हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज जानेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। क्या अपने मन में छुपा कर रखा है आपके पार्टनर ने, जो शायद आपसे शेयर नहीं करते हैं। उनकी अंदरूनी जो भावनाएं हैं वो आपके लिए क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको इस पे लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके बारे में सोचना है जिसकी भी आप हिडन फीलिंग्स जानना चाहते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। अब आप कोई भी पर्सन के बारे में सोच सकते हो। अगर लव रिलेशनशिप में हो किसी पर्सन के साथ, या कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, या आपका हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है, आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। उनकी फीलिंग्स के लिए ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, उनके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ इनिशियल्स निकालूंगी और आपको, ताकि थोड़ा सा ये क्लैरिटी मिले कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है या आपका नेम इनिशियल है वो मैच कर जाता है तो इस रीडिंग को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो हो सकता है ज़्यादा रेजोनेट कर जाए। नहीं भी मैच करता है तो भी आपके लिए ये रीडिंग है, सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कुछ इनिशियल्स निकालने की, नेम इनिशियल्स निकालने की, ताकि थोड़ा आइडिया आपको मिल जाए। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, चाहे आप कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, सबके सब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं हो सकते। किसी का ऑन ऑफ चलता है, किसी का कॉन्टेक्ट में है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा बात नहीं हो रहा है, और ज़्यादातर लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी होता है। तो सबके लिए ये रीडिंग है। सबसे पहले मैं नेम इनिशियल निकाल लेती हूँ। आपका और आपके पर्सन दोनों का हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स का या फिर मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। 4 कार्ड्स में निकालती हूँ। ओके, पहला कार्ड है आई। आई से या तो आपका नाम या फिर आपके पार्टनर का नाम। दूसरा कार्ड हम निकालेंगे वी। वी से आपके पार्टनर का नाम या फिर आपका नाम। तीसरा जो नेम इनिशियल हमें मिला है वो है क्यू। क्यू क्यू क्यों मिला, लेकिन मिल गया। अब क्यू से क्या है देख लो, पता नहीं मुझे किसका नाम हो सकता है क्यू से, पर मिला है हमको ये नेम इनिशियल। अच्छा, उसके बाद जो हमें नेम इनिशियल मिला है वो मिला है ए। ठीक है, ए से या तो आपका नाम और आपके पार्टनर का नाम। क्यों, मुझे लगता नहीं है बहुत लोगों का नाम होगा, इसलिए मैं एक और निकाल रही हूँ। 4 की जगह मैं 5 निकाल रही हूँ ताकि आप थोड़ा और आइडिया ले पाएँ। वी मिला है मुझे। ठीक है, वी से आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम। वी हमको शायद दोबारा मिल गया। चलो, तो अब मैं और कार्ड नहीं निकालती। हो सकता है यूनिवर्स यही 4 इनिशियल देना चाहते हो, आई, वी, ए और क्यू। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। तो मैं निकालती हूँ आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आपको देखना है कहाँ पर रेजोनेट हो रहा है। जो चीज़ रेजोनेट हो रहा है ले लेना, जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करना। ज़रूरी नहीं है सबके लिए सब कुछ रेजोनेट हो जाए। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, उनके मन में क्या है, इनके पार्टनर के मन में क्या है। ओके, पहला कार्ड हमें मिल चुका है। सारे कार्ड्स में निकाल के फिर देखती हूँ। ओके, दूसरा कार्ड हमें मिल चुका है। एक और कार्ड हम निकालेंगे। ठीक है, 3 कार्ड हमें यहाँ से मिले हैं और कुछ कार्ड्स में यहाँ से निकालूंगी और उसके बाद मैं सीधा एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, आपको कि क्या निकल कर आया है। कार्ड्स में नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। ओके, आपको देखना है क्या चीज़ रेजोनेट हो रही है, क्या चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही है। ओके, देखो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और कुछ लोग कांटेक्ट में है। वो चीज़ तो मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है। ये पार्टनर आपको इस वक्त मिस कर रहा है। ये पार्टनर आपको बोल रहा है कि आई हैव सो मच टू से टू यू।
कुछ कुछ मैं दिखा देती हूँ, फिर आप बोलोगे पता नहीं क्या है, लेकिन हर चीज़ नहीं बता सकती मैं ऐसे, क्योंकि जितना इसमें लिखा है उसका डबल मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। तो आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस पार्टनर को लगता है कहीं ना कहीं इस पार्टनर ने आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा तोड़ दिया है, या तो आपको ब्लॉक करके चले गए अचानक, या फिर आपको धोखा दे दिया, थर्ड पार्टी में चले गए, किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, कुछ तो हो गए और इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया। तो ये बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, मैं आपका ट्रस्ट दोबारा से पाना चाहता हूँ। और ये पार्टनर आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, ये पार्टनर आपके लिए सोशल मीडिया पर भी शो ऑफ करता है। यानी अब क्या हो रहा है, जब आप दोनों अलग हो गए ना एक दूसरे से, जब इस पार्टनर ने कुछ हरकतें कर दी, ये आप अलग हो गए, ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, जिनके साथ रेजोनेट हो वो लोग लेना। तो जहाँ पर वो अलग हो गए, अब क्या हो रहा है, अब जब आपसे अलग तो हो गए लेकिन अब आपको मिस कर रहे हैं, अब आपकी याद सता रही है, और जब याद सता रही है तो क्या हो रहा है, इनको लग रहा है, ये हाथ पैर मार रहे हैं एक्चुअली, इनको लग रहा है कि मैं कैसे वापस आ जाऊँ आपके पास, कैसे आपका जो ट्रस्ट मैंने खो दिया उसको दोबारा से पा लूँ। अब ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये सोशल मीडिया पर बड़ा शो ऑफ करते हैं, बड़ा दिखाते हैं कि देखो मैं भी हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ आज भी तुम्हारे लिए, क्योंकि एक्चुअली में ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ताकि दोबारा से आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, शायद आपको सफाई देना चाहते हैं, कुछ अपने बताना चाहते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन चाहते हैं ओवरऑल ये आपसे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, तो हो सकता है आप इतना नहीं बात कर रहे हो, आपका दिल टूट चुका हो तो आप नहीं बात करना चाह रहे हो, या फिर ये कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि अब किस मुंह से वापस आए, तो इस वजह से सिर्फ अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट करूं ताकि आप कुछ मुझे रिप्लाई दें और देन हमारी बातचीत दोबारा से शुरू हो जाए। ये है एक केस। दूसरा केस यहाँ पर, ये दो केस निकल कर आए हैं। दूसरा केस यहाँ है कि इनको लगता है कि आपने इनको हर्ट कर दिया है, आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, अपने आप में सोचना, इनको प्रायोरिटी नहीं देना, इस चीज़ ने इनको हर्ट कर दिया है। यानी कि यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। यानी कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि केस नंबर 1 जो था वो क्या था कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। केस नंबर 2 कुछ लोगों के लिए क्या है कि आपने उनको हर्ट कर दिया है। तो आपके पर्सन जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि तुम हर टाइम मुझे हर्ट करते हो, फालतू का ईगो दिखाते हो, फालतू का प्राइड दिखाते हो, किस चीज़ के लिए मुझे हर्ट कर देते हो, और मैं हर्ट हो जाता हूँ। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी पार्टनर ये भी बोल रहे हैं कि मैं शायद तुमको वो खुशी नहीं दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं, मेरे अंदर वो काबिलियत है नहीं कि मैं तुमको वो खुशी दे पाऊँ, लेकिन मैं तुमको कभी हर्ट नहीं करना चाहता। यानी कि जो लोगों को ये लग रहा है यहाँ पर कि पार्टनर ने मुझे हर्ट किया, वो पर्सन ये कहना चाह रहा है कि मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ अनजाने में हुआ है, क्योंकि शायद मेरे पास देने के लिए नहीं था, तुम्हें चाहिए था समय, तुम्हें चाहिए था प्यार, लेकिन मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास था ही नहीं, और तुम हो गए हर्ट क्योंकि तुम्हें वो मिला नहीं। लेकिन मैं हर्ट करना नहीं चाहता था, दरअसल मैं लायक ही नहीं हूँ तुम्हारे। यहाँ पर ये चीज़ भी निकल कर आई है। और इसके बावजूद ये जो 2 सिनेरियो निकल कर आए हैं, आप देख लो जिससे आपको जो लग रहा है, जहाँ पर जो केस है, सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल जो एक कार्ड निकल कर आया है दोनों ही सिनेरियो में, जो आपके पर्सन ओवरऑल सबके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं आज भी तुमसे ट्रूली अट्रैक्टेड हूँ। चाहे तुमने मुझे हर्ट किया हो, चाहे मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, या तुमको लगा हो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है पर मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा था, जिस वजह से ईगो की वजह से हम लोग दूर ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, और प्लीज़ हमेशा मेरे होकर रहना। आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, प्लीज़ बी विथ मी फॉर एवर।
ये पर्सन का ये है फीलिंग, शिकायतें कर दी, अपनी बातों को क्लैरिफाई कर दिया, सब कुछ कर दिया और एट लास्ट ये कह दिया कि अट्रैक्शन तो तुमसे ही है भाई, तुम ही हो। अब चाहे तुमने धोखा दिया हो या मैंने धोखा दिया हो, चाहे सिचुएशन ही कैसी बनी हो, लेकिन तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हूँ और प्लीज़ तुम मेरे होकर रहना। ये है आपके पर्सन की अंदरूनी इच्छा। तो बात यही है कि अगर आपने हर्ट किया है इनको, आप इनसे माफ़ी मांग लो। अगर इन्होंने हर्ट किया है आपको और आते हैं आपके पास, आप इनको माफ़ कर दो, क्योंकि प्यार तो है आज भी आपके दिल में, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, और इस पर्सन के दिल में भी। तो प्यार को जिताना है तो खुद को थोड़ा सा, खुद के ईगो को थोड़ा सा हरा दो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।